गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लिए बच्चों मॉडल पेपर। आज के मॉडल पेपर के अंदर होंगे बच्चों वही क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या सबसे ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज की क्लास को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है बच्चों। आज का बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन का सेट हमने बच्चों पहली वीडियो के अंदर डाल दिया है। आज का पहला क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल है चोखला, मालानी, सांचोरी, मुर्रा। बच्चों भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा नस्ल। चोखला किसकी है बच्चों? यह है भेड़ की नस्ल, जिसको क्या बोलते हैं? भारत की मोरिनो। बच्चों ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। दूसरी है बच्चों मालानी, यह है बच्चों घोड़े की नस्ल जो जोधपुर साइड पाई जाती है। थर्ड है बच्चों सांचोरी, यह है गाय की नस्ल। बच्चों गाय की नस्ल और कौन कौन सी है? गिर है, साहिवाल है, गिर, साहिवाल, राठी, एक है थारपारकर। यह गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा के बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण से उत्तर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते मुख्यतः जिस जिले में पाए प्राप्त किए जाते हैं वह है बीकानेर, नागौर, बांसवाड़ा, जोधपुर। तेंदुपत्ते कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं बच्चों? बांसवाड़ा से। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, बाड़मेर या पाली। मक्का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? ये होता है ज़्यादा उदयपुर और राजसमंद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती है वह है जोधपुर, चूरू, धौलपुर, बीकानेर। न्यूनतम भेड़ें कहाँ पाई जाती है बच्चों? धौलपुर के अंदर। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और बच्चों ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम भेड़ कहाँ पाई जाती है राजस्थान के अंदर? बाड़मेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर कौन सी भेड़ पाई जाती है? पुग्गल भेड़। कौन सी भेड़ पाई जाती है? पुग्गल भेड़। और भेड़ की और नस्ल कौन सी है बच्चों? सोनाड़ी, चोखला, एक है नाली भेड़। यह पाई जाती है बच्चों हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू साइड। कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है? नाली। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर या जैसलमेर। कौन सा बच्चों? बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर का कितना बच्चों जनघनत्व है? 17। और बीकानेर का है 78। और सबसे अधिक किसका है? जयपुर का। कितना है? 595। 595 किसका है? जयपुर का। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। खतौली के युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। यह राइट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। यह राइट है। गिरीश सुमेल का युद्ध 1544 मारवाड़ के रावचंद्र सेन और शेरशाह सूरी। रावचंद्र सेन नहीं था बच्चों, यहाँ पर कौन था? शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। और तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन थर्ड। चंद्रसेन नहीं था, यहाँ पर मालदेव था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकारने की? राव चंद्रसेन, राव उदयसी, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम या महाराजा अजीत सिंह। किसने नहीं की थी बच्चों मुगलों की अधीनता स्वीकार? राव चंद्रसेन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सेकंड, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। सूर्य मंदिर ओसिया,
जोधपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू, मालेश्वर मंदिर मेनाल भीलवाड़ा या जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। तो रॉन्ग कौन सा बच्चों? अजमेर। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर के अंदर। और आमेर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4। देवड़ा वाटिक किस क्षेत्र की बोली है? सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर। देवड़ा वाटिक किसके बच्चों? बच्चों ये याद रखना है कि देवड़ा वाटिक किस क्यों बोली है? यह है मारवाड़ी की। मारवाड़ी की बोली कौन सी है? देवड़ा वाटी एक है थल्ली। और देवड़ा वाटी कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है सिरोही और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। और जयपुर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है बच्चों? ढूंढाड़ी। और अलवर के अंदर मेवाती। अलवर और भरतपुर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। जयपुर दौसा साइड कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। और उदयपुर के अंदर मेवाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? मंडोर के देवल, जोधपुर, ये राइट है। सहेलियों की बाड़ी, गटोर की छतरी जयपुर के अंदर, ये भी राइट है। और फतेह गुम्बद छतरी, ये भी राइट है अलवर के अंदर। जबकि बच्चों सहेलियों की बाड़ी है तो उदयपुर के अंदर, लेकिन ये छतरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। और सहेलियों की बाड़ी किसने बनाया था बच्चों? संग्राम सिंह द्वितीय ने। यह भी याद रखना है आपको। गुडला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी है मेवाड़, ऑप्शन थर्ड है ढूंढाड़, ऑप्शन 4 है हाड़ौती। ये कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों? गुडला त्योहार मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से संत है जो राजस्थान के नहीं है? संत चरणदास जी, संत लालदास जी, संत रामानंद, संत दरियाव जी। कौन से नहीं है बच्चों? संत रामानंद जी। और संत लालदास जी कहाँ के थे? ये थे अलवर के। और दादू दयाल जी कहाँ के थे बच्चों? नरेना, जयपुर। और दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? अहमदाबाद के अंदर। यह भी याद रखना है आपको। बच्चों रीड के अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, उसमें है बोली और भाषा। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोली पर है ये। राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म को सही नहीं है? पहचानिए। ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक। ये राइट है। ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर, दौसा, किशनगढ़ और टोंक के अंदर। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है बच्चों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये भी राइट है। मेवाती बोली जाती है बच्चों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यह भी राइट है। जबकि बागड़ी बच्चों अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ अंदर नहीं बोली जाती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन थर्ड। तो राइट आंसर तो होगा बच्चों ऑप्शन थर्ड। थर्ड इसका क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? संगीत राज है, रसिक प्रिया है, सूट प्रबंध है, देखिए पाठशाद मंडन। ये नहीं है बच्चों। एक है बच्चों रत्न कोश, एक है बच्चों संगीत मीमांसा। ये 5 ग्रंथ किसके हैं? कुंभा के। और ये भी याद रखना बच्चों, वीणा बजाने में क्या थे? कुशल थे, तो वीणा वादक भी थे महाराणा कुंभा। और अभिनव भट्टाचार्य क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदड़ा, कटकी, लोगड़ा, चुन्नड़। प्राचीन वस्त्र कौन सा बच्चों आदिवासियों का? यह है नांदड़ा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर, नथमल की हवेली, जोधपुर, बरहा मंदिर पुष्कर, मीराबाई मंदिर, चित्तौड़गढ़। तो गलत कौन सा बच्चों? नथमल की हवेली, जोधपुर। ये क्या है? रॉन्ग है। और एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर बच्चों? पुष्कर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी शैली जो मारवाड़ चित्रकला की उप शैली नहीं है? किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, नागौर शैली या बीकानेर शैली। कौन सी नहीं है बच्चों? देवगढ़ शैली नहीं है मारवाड़ की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी कौन सी है? रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़ या भैंसासर की फड़। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है थर्ड।
या है पाबूजी की फड़े। और बच्चों इसके अंदर वाद्य यंत्र का किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का। किसका प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता का। और 15 से 20 हाथ जितनी लंबी है बच्चों ये। और इसमें बाबूजी के घोड़े के कालमी को काले रंग से चित्रित करते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पन्नादाय की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है। महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है फोर्ड। यह कथन क्या है? असत्य है। महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया। यह क्या है बच्चों? रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, अबानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? नौलखा बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, चांद बावड़ी या अनारकली बावड़ी? किस नाम से जानी जाती है बच्चों? अबानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी ये जानी जाती है चांद बावड़ी। और ये भी याद रखना कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? यह है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। और 1586 के अंदर आसकरण की पत्नी परिमल देवी ने इनका निर्माण करवाया था। दूसरी बावड़ी है बच्चों त्रिमुखी बावड़ी। यह कहाँ पर है? यह है उदयपुर के अंदर। और नारकली बावड़ी कहाँ पर है बच्चों? यह है बूंदी के अंदर। और बूंदियों को बच्चों बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। एक बावड़ी और है बच्चों काकी जी बावड़ी। यह भी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? गागरों का दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? धानवन के दुर्ग कौन से होते हैं बच्चों जो जमीन पर बनाए जाते हैं? ये कौन सा बच्चों? सोनारगढ़, जैसलमेर वाला जो रेगिस्तान के अंदर बना हुआ है। और गागरों का दुर्ग कौन सा बच्चों? यह है जल दुर्ग। कौन सा है? जल दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन थर्ड होगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, रणथंभौर, कोटा, जोधपुर? कहाँ पर होता है बच्चों? ये होता है रणथंभौर, सवाई माधोपुर के अंदर। और कोटा के अंदर बच्चों एकमात्र क्या है? विभीषण मंदिर। और गधों का मेला कहाँ पर लगता है बच्चों? ये लगता है जयपुर के अंदर, गधों का मेला। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए बच्चों, लाइक करना मत भूलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो सिर का नहीं है? बोडला, टीकड़ा, रखड़ी, गोखरू? कौन सा नहीं है बच्चों? गोखरू। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर एवं शीर्ष दक्षिण में है वह है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अंटार्कटिका? कौन सा है बच्चों? यह है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। एच की आकृति महासागरीय कटक है। मध्य अंटार्कटिक, 90 डिग्री पूर्व, सोकोत्रा या क्वींसलैंड? कौन सा बच्चों? मध्य अंटार्कटिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। पवनों की पेटियों के स्थानांतरण के कारण जो पवनें अन्य गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है वह है पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी ध्रुवीय पवनें या दक्षिण पूर्वी ध्रुवीय पवनें? वह कौन सी पवनें बच्चों? वह है व्यापारिक पवनें। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है किलोमीटर में? 405, 281, 205 या 327? कितना है बच्चों? 281।
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण जिन पवनों के मिलने से होता है वह है व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने या भूमध्य सागरीय चक्रवात। कौन सी है बच्चों? व्यापारिक पवने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर जिसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है वह है ला नीना, पश्चिमी विक्षोभ, टाइफून या एल नीनो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एल नीनो। ध्रुवीय भूमध्य सागर है जापान का सागर, उत्तरी सागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। कौन सा बच्चों ध्रुवीय भूमध्य सागर है? आर्कटिक महासागर। ऑप्शन 30 इसका राइट आंसर होगा। भारत में चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है जापानी पद्धति का उपयोग, खाद का अधिक उपयोग, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि या जल की अधिक उपलब्धि। भारत में चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है बच्चों? जापानी पद्धति का उपयोग। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। माझगांव डॉक जिसके लिए जानी जाती है वह है कागज उद्योग, जल या निर्माण उद्योग, कांच उद्योग या सीमेंट उद्योग। ये किन के लिए जानी जाती है बच्चों? जल या निर्माण उद्योग। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चीन। अगला क्वेश्चन है कौन सा बिंदु है जो नेहरू की विदेश नीति में समाहित नहीं था? महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहना, विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की निंदा करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सेकंड, विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना। ये नहीं था। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। किसने किए थे बच्चों? इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता मिली? श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती लक्ष्मी मेनन, श्रीमती इंदिरा गांधी। किन को मिली थी बच्चों महासभा की अध्यक्षता? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। उत्तर शीत युद्ध काल में किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया? पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी। किसने किया था बच्चों? पीवी नरसिम्हा राव ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, द्विसनात्मक संसद की स्थापना, प्रांतों में देव शासन का प्रयोग या गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रांतों में देव शासन का प्रयोग। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी? कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, देशी रियासतों के नरेशों या गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनथिगो। तो इसका राइट आंसर क्या बच्चों को? गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनथिगो। किस योजना ने भारत के विभाजन का द्वार खोला? क्रिप्स योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। वह कौन सी योजना थी बच्चों? माउंटबेटन योजना। वायसराय इरविन के साथ किए गए समझौते के फलस्वरूप गांधी जी का कौन सा आंदोलन ठप हो गया? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था बच्चों? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रस्तावना में उसे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख की गई? 15 अगस्त 1947, 29 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 26 नवंबर 1949। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। किस संशोधन ने भारतीय संविधान में भौतिक कर्तव्य की सूची जोड़ी? 7वां, 25वां, 42वां या 44वां।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 42वां। किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, केटी शाह या के संतानम? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1993 के चुनाव में किसे राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ? डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल? किनको हुआ था बच्चों? के आर नारायण। किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, पीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन थर्ड पीपी सिंह।